वेलकम टू द लेक्चर। टाइम थोड़ा कम है इसलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। हमने ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डराइव कर लिया था, ठीक है। टी अपॉन आर इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। टी इज आर टॉर्जन, ठीक है। जे जो है वो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओके। जैसे अगर हम शाफ्ट की बात करें या फिर हम स्ट्रेट बार की, जिसका भी उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ हमारा क्या है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है। आर है हमारा रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। और इज इक्वल्स टू जी क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। थीटा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है और एल है हमारी लेंथ ऑफ बार, ओके। जिस बार की बात करें, अगर हम बात करें ये हमारा पर्टिकुलर कोई बार हो गया, ओके। इस बार का मटेरियल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो हम बताएंगे हमारे जी से, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कितनी रिजिडिटी है उस मटेरियल की। ट्विस्ट जो हो गया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो यहाँ पे सेंटर पे बना रहा है वो, ठीक है। सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर पे जो हमारा हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल हमारा क्या है, लेंथ है इस बार का, ओके। टी है हमारा जो हमने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया है अपना वो, और जो हमारी एक्सिस है शाफ्ट की, इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा जे है वो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। जो क्या होता है, जे इक्वल्स टू पाई डी की पावर 4/32 होता है, राइट। अब हमारा आर क्या है, हमारा रेडियस है इसका कंप्लीट, ये हमारा आर रेडियस हो गया, ओके। तो टाउ इक्वल्स टू अगर हम निकालें यहाँ पे, हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात करें, ये हमारा शेयर स्ट्रेस है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें, टी बाई जे इंटू आर, ओके। जे पता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसकी वैल्यू रख दी हमने आर। तो यहाँ से हमारा अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आर को हम डी/2 के टर्म्स में रख सकते हैं, रेडियस है हमारा डाई/2। तो हमारा शेयर स्ट्रेस जो निकल के आएगा वो हमारा ये क्या आएगा, हमारा शेयर स्ट्रेस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 16 टी पाई डी क्यूब, ओके। तो ये होता है हमारा टाउ का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है कि टाउ होता है हमारा सर्कुलर शाफ्ट के केस में पाई, टाउ इक्वल्स टू 16 टी पाई डी की क्यूब, ओके। या फिर अगर हम टी की बात करें तो यहाँ से टी क्या निकलेगा, पाई डी की क्यूब अपॉन 16, और यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ पे टाउ, ओके। तो यहाँ से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो स्ट्रेंथ होता है हॉलो शाफ्ट की, उसकी अगर हमारा शाफ्ट हॉलो है तो उस केस में क्या करना है। अभी हमने क्या किया, पूरा 0 से लेकर आर तक हमने इंटीग्रेट किया था लास्ट लेक्चर में। पर अगर हमारा हॉलो शाफ्ट होगा तो जो हम डी टी निकालेंगे हमारा, ठीक है, स्मॉल वी कैन से स्मॉल टॉर्जनल मूवमेंट, तो उसमें हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो हम जहाँ से लेके जहाँ तक करेंगे। हमारी अभी इतनी हमारी एक तरीके से हमारी जो रिंग है वो है, तो हम रिंग का साइज जो है वो इंटीग्रेट करेंगे उसको आर से लेके कैपिटल आर तक। पहले हमने 0 से करा था, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे इस केस में जब हम इंटीग्रेट हमें सबको करना आता है, इंटीग्रेट करने के बाद में जो हमें हमारा मिलेगा, ये हमारे रेडियस के फॉर्म में आता है, इसको हमने डाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस केस में जो हमारा शेयर स्ट्रेस आता है इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट वो आता है 16 टी पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डी की क्यूब था, तो डी की क्यूब की जगह भी यहाँ पे क्या आ गया, डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, और इस जी को हम नीचे भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हम हमारा जो सॉलिड होता है उसमें क्या आता है 16 टी पाई डी की क्यूब, पाई और ये डी की क्यूब। और जो हमारा अगर हमारा हॉलो होगा तो उस केस में क्या होगा, 16 टी पाई डी की क्यूब की क्या जगह यहाँ पे आएगा, डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, ये इनसाइड वाला अपॉन कैपिटल डी, ओके। अब हमारे जे की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस केस में वो हमारा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी की पावर 4, कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाय 32 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा हॉलो है, ओके। तो हमने उसको इक्वेशन में पुट करा, तो इस केस में जो हमारा टाउ निकल के आएगा शेयर स्ट्रेस, वो निकल के आता है 16 टी पाई डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन डी। चाहे हम उस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से कर लें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं हमारी बात, अगर हमारा जो शाफ्ट है हमारा, ठीक है, वो हमारा सीरीज कनेक्शन में है या फिर हमारा वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो उन केस में क्या होता है। अगर हमारा एंड टू एंड कनेक्शन है शाफ्ट का, ठीक है, सिंगल टॉर्क अप्लाई किया है किसी एक एंड पे, और टॉर्क जो होगा सेम होगा हर पोर्शन में, ईच शाफ्ट में, हर एक शाफ्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टी एक्स इक्वल टू टी होगा। अगर हम किसी भी अगर हमने टी अप्लाई करा है तो अगर हम किसी भी सेक्शन पे कट करके देखें, यहाँ 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 किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, तो हमारा टॉर्क क्या होगा, टी होगा। टोटल एंगल है जो हमारा ट्विस्ट वो अलजेब्रिक सम होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट का, ठीक है। जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, इसका वो जो थीटा आएगा वो कंप्लीट क्या होगा, समीशन होगा
थीटा इक्वल टू थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, और थीटा कैसे निकालते हैं हम, टी एल अपॉन जी जे। ओके, ये कैसे है हमारा, वही वाली इक्वेशन से टी अपॉन टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। इस वाली इक्वेशन से हमने यहाँ से थीटा निकाला है, थीटा इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे। ओके, इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसका थीटा 1 निकालना है, थीटा 2, थीटा 3, और जो हमारा कंप्लीट हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो तीनों का क्या होगा, सम होगा। ये किस में बात चली कर, हमारी शाफ्ट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हमारी जो शाफ्ट है वो पैरेलल कनेक्टेड है तो उस केस में हमारा जो टॉर्क है वो ऐड हो जाएगा। ओके, समथिंग लाइक दैट। ऐसे सीरीज में पहले अंदर एक शाफ्ट, उसके ऊपर एक शाफ्ट, उसके ऊपर एक शाफ्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा हमारा सबका सेम होगा, ये हमें याद रखने वाली बात है। अब देखते हैं हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है। प्रोडक्ट होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये होता है हमारा पोलर, ये क्या हमारा जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये है हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम टॉर्जनल रिजिडिटी। ओके, टॉर्जनल रिजिडिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर। टॉर्जनल स्टिफनेस की बात करें तो ये क्या होता है, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट में। अगर हम यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे शाफ्ट में तो उसके लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, उसको बोलते हैं हम टॉर्जनल स्टिफनेस। ठीक है, किसी में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट में तो उसकी ज़्यादा स्टिफनेस होती है, जिसको कम चाहिए होता है उसकी स्टिफनेस कम होती है। स्टिफनेस से पता चल रहा है मतलब उसकी दृढ़ता, उसकी कितना वो ठोस है एक तरीके से। ओके, तो ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है, ठीक है, एट एनी रेडियस ऑफ अ शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू टॉर्क। जब हमारा शाफ्ट में टॉर्क लगा होता है तो उसकी वजह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पॉइंट्स का तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, कितना एंगल से वो डिस्प्लेस हो जाता है उसको ही हम एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, पावर कितनी ट्रांसमिटेड होती है हमारे शाफ्ट से इंपॉर्टेंट है, हमारा शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन के काम आता है। ओके, तो कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है। मेन पर्पस क्या होता है, शाफ्ट का ट्रांसमिशन होता है पावर का, वन शाफ्ट टू द अनदर। फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में, ठीक है, बहुत जगह लगता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी रोटेटिंग शाफ्ट होती हैं बहुत सारी, ठीक है, और जहाँ पे हमारी पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे शाफ्ट लगता है मेनली। तो जो हमारा टॉर्जनल शाफ्ट होता है ट्रांसमिट करता है पावर को एक एंड से दूसरे एंड पे। तो अगर हम बात करें एन हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है पर मिनट में, और टी इज आवर एवरेज टॉर्क इन किलो न्यूटन मीटर, नॉट पर। ओके, तो वर्क डन कितना होगा हमारे एक मिनट में, वर्क डन कैसे निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो व्हाट इज आवर फोर्स हियर इज टी इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 2 पाई एन। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 पाई एन टी। ओके, वर्क डन पर सेकंड में निकाले तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारा जो पावर ट्रांसमिट जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन जो होगा किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड में उसके इक्वल होगा, तो 2 पाई एन टी अपॉन 60 के इक्वल होगा। ये हमारा किलोवाट में निकल जाता है हमारे यहाँ से क्या, वर्क डन। तो हमारा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। ओके, इसको याद रखना है, P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारी कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। ओके, सो इन दिस लेक्चर इट इज़ इनफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।